हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एसेंशियल टिप्स एंड हैक्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू यूरोप। Okay, so starting on before starting with the tips and tricks, the most common question is कौन से वेदर में विजिट करना चाहिए। वैसे तो यूरोप लोग जनवरी टू दिसंबर ईयर राउंड ट्रैवल करते हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबल वेदर इज द समर्स दैट इज इन यूरोप, दैट इज फ्रॉम May till August. The weather is really good. It's windy, it's pleasant, it's not too hot, not too cold, so it's known as the perfect time to travel in Europe. So okay, all the things mentioned in this video, I'll drop down the links below. So if you have any issues, any confusions, you could just go upon the links. सो मेक श्योर आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Okay, so number one thing is a travel pouch. Travel pouch is something that you carry around your waist. Make sure आपके documents safe रहें, उसके लिए have a travel pouch. Your documents as in your passport, your debit cards, your credit cards, cash, travel insurance, and every important document that you are carrying. It can be worn across the shoulder or around the waist, so all your documents are really safe in there. सेकेंड इज सिम कार्ड। सो मेक श्योर आप जाने के पहले आप जो भी मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे यूज़ करते हैं उसमें इंटरनेशनल रोमिंग चालू कर लें, ताकि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस ना बेयर करने पड़े। वहाँ पे सिम भी काफ़ी महंगी है, प्लस वहाँ डेटा चार्जेस काफ़ी ही महंगे हैं। तो आप यहाँ से इंटरनेशनल पैक डला के जाएँ और वहाँ पे सिर्फ कॉलिंग के लिए ही यूज़ करें, क्योंकि डेटा चार्जेस वहाँ पे बहुत हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ वाईफाई का ही यूज़ करें। डेटा चार्जेस अवॉइड करें क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हैं। Okay, number three is your universal adapter and power bank. So universal adapter mandatory है because यूरोप के हर कंट्री में there is a different switch socket. हो सकता है आपका जो normal adapter है वो वहाँ के switch socket में काम नहीं करे, so make sure you carry a travel adapter, else थोड़ा problem हो जाएगा. And second is power bank because दिन भर city में आप जब घूमेंगे तो anyways the battery of your mobile will drain out. So to keep that intact, make sure you have a power bank. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर बॉटल। कोशिश करें आप अपने साथ यहाँ से अगर जितने भी लोग जा रहे हैं हर एक जन के लिए सेपरेट वाटर बॉटल रखें, क्योंकि वहाँ पे पानी काफ़ी महंगा है और वहाँ पे पैक्ड वाटर आप खरीदेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो वहाँ के कोई भी जो जिस भी रेस्टोरेंट में आप डिनर करें या लंच करें, उनसे आप फ्री में वाटर अपनी रिफ़िल करा सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपकी बॉटल रिफ़िल कर देंगे। और वहाँ का नॉर्मल टैप वाटर भी ड्रिंकेबल होता है, तो आप वो पानी पी सकते हैं। और यही अगर आप पानी की बॉटल खरीदेंगे तो काफ़ी महंगी पड़ेगी। हमने वहाँ पे ऐसी रेस्टोरेंट्स में बॉटल रिफ़िल करके अपना काफ़ी अमाउंट सेव किया। सो मेक श्योर कि आप भी ऐसे ही करके अपना पैसा बचाएं। Okay, so next upon number 5 comes the packing cubes. अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं एंड यू वांट योर क्लोथ्स टू बी मेस फ्री, पैकिंग क्यूब्स आर अ ग्रेट ऑप्शंस. इट कम्स इन अ पैक ऑफ 6 to 7. 3 नेट के क्यूब्स होते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दोज 3 एक होता है शू बैग, वन इज़ योर टॉयलेटरी बैग्स एंड वन इज़ एन एक्स्ट्रा बैग जिसमें आप अपने डर्टी लॉन्ड्री रख सकते हैं. So in those you can keep, in one you can keep your jeans and shorts or bottom wear, in one you can keep your dresses, shirts, t-shirts for men, and in third one you can keep your innerwears. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेक्स कार्ड। सो हमने जाने से पहले अपने बैंक से एक फॉरेक्स कार्ड इशू करा लिया था, जिसमें हम जितने भी चाहें यूरोस लोड करा सकते हैं। वो एक मल्टीनेशनल कार्ड था जिसमें हम और भी दूसरी कंट्रीज़ की करेंसीज लोड करा सकते हैं। हम जाने के पहले इस कार्ड में जितनी चाहे करेंसी लोड करा सकते हैं, और जितनी वहाँ पे यूज़ हुई वो छोड़ के हम यहाँ पे वापस वो करेंसी को अनलोड करा सकते हैं INR में। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव था और हमें इसका काफ़ी बार यूज़ भी आया। जैसे कि जब हम पेरिस में थे तो वहाँ पे मोस्टली कार्ड्स ही चलते हैं। आप पेरिस या कोई दूसरी कंट्री में भी जाएंगे यूरोप में, तो वहाँ मोस्टली वो लोग कार्ड ही यूज़ करते हैं, कैश का यूज़ कम करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ एक कार्ड यूज़ करें जिसमें आप वहाँ की करेंसी लोड हो और उसे आप यूज़ कर सकें अपने साथ।
Also, if you don't want to purchase a forex card, what you can do is you can apply for Neo Global. Neo Global में there is no markup. वैसे transaction fees या markup fees तो forex में भी नहीं है, but Neo का एक advantage है, you don't need to load or unload in a particular currency. आप उसे INR में भी लोड करा सकते हैं, जहाँ पे भी आप जाएंगे, जहाँ पे भी पे करेंगे, it will detect the currency of that particular country, and it's also hassle free process, so you can look upon that whatever suits you. इस चीज़ का स्पेसिफिक ध्यान रखें, अगर आप यूरोप में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बस और मेट्रो, तो आपके पास एक कार्ड होना ज़रूरी है जिसमें यूरोस लोडेड हों। वहाँ पे वो लोग कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर आप वहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके साथ कोई कार्ड हो। Okay, so next upon is clothing. If you are going in summer months, make sure you pack very light clothes and 1-2 heavy winter wears for the number of days you are spending in Switzerland, because वहाँ पे ही थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहता है, ठंड रहती है। बाकी थ्रू आउट यूरोप हम पेरिस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, हम ये सारे जगह गए थे, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं मिली। वेदर बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट, एकदम विंडी वेदर था। एकदम समरी ड्रेसेस, समरी क्लोथ्स कैरी करिएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेडी टू ईट स्नैक्स। यूरोप में इंडियन खाना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, और ट्रैवलिंग टाइम में जैसे कि हम सब जानते हैं हमें काफ़ी भूख लगती है, तो मेक श्योर कि आप अपने साथ इंडियन रेडी टू ईट स्नैक्स कैरी करें, ताकि आप ट्रैवलिंग में अपना पैसा भी बचा सकें और आपका पेट भी भरा रहे। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपको यूरोप में काफ़ी प्रॉब्लम जा सकती है, क्योंकि वहाँ मोस्टली ब्रेड्स में भी एग या फिर नॉनवेज डाला रहता है। तो मेक श्योर कि कोई भी आप ब्रेड कंज्यूम करने से पहले भी कंफर्म करें कि कहीं वो नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है। Okay, next up is sunscreen, a new kind of sunscreen that are sunscreen sprays. So अगर आपको अप्लाई नहीं करना है, you can just spritz over it all over your face and you are good to go, because sunscreen is a must while traveling, because आप दिन भर जब travel करेंगे, so it will help you save your skin from tanning and those harmful UV rays. So these all were the things that we did in our Europe trip and are sharing our experiences with those trips. So make sure that ये सब चीज़ें हों आपके पास, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद कोई भी इशू ना फेस करना पड़े. Do like, share, comment and Subscribe to our channel. thank you so much for Thank you for watching. So the next point is ready to eat snacks. जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोप में खाना बहुत महंगा है